Is to me, he tells me. He said to me, he told me. पिछले वीडियो में कुछ बच्चों को नरेशन में इस बात में कन्फ्यूज़न रह गया था कि क्या सेज टू मी होता तो उसको हम टेल्स में बदलते, तो हाँ उसको बदलेंगे टेल्स में। सेज टू मी, अगर सेज के पास कोई ऑब्जेक्ट है, सेड के पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम हमेशा सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। और इंट्रोगेटिव में ये आस्क होगा और बाकी में उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन यहाँ सेज को टेल्स में बदलेंगे और सेड को टोल्ड में बदलेंगे असर्टिव सेंटेंसेस में। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को एक आदम दे रहा है। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। सेड के पास टू है, ऑब्जेक्ट है, तो इट विल बी चेंज इन टोल्ड, और मी तो एज इट इज़ रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए हम दैट लिखते हैं। यू को हम मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो आई हो जाएगा, आर को वॉज में बदलेंगे और हैप्पी हैप्पी ही रहेगा। तो इन दिस वे दिस सेंटेंस विल बी ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, और सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। चूँकि मी को हमें एज इट इज नहीं लिख सकते, ये सब्जेक्टिव केस है और भी नाउन ऑब्जेक्टिव केस है, तो उस मी को हम जब सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो आई हो जाएगा और आई के साथ हम वॉज लगाएंगे। इस तरह से दिस सेंटेंस विल बी ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। आई होप यू अंडरस्टूड, द कन्फ्यूजन हैज़ बिन क्लैरिफाइड। Sarla said to her friend that I don't believe you. Sarla told her friend. Told क्यों? क्योंकि ये said था, said to था। said to का मतलब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है, her friend, और सरला told her friend। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए सिंपल सेंटेंसेस में हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट इज दैट। और आई को हम सरला के अकॉर्डिंग बदलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन आई और वी आते हैं, तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। सब्जेक्ट सरला है, सरला का मतलब लड़की है, लड़की शी, तो ये शी में बदल जाएगा, लड़की के लिए हम शी लिखते हैं। डू को हम डिड में बदलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, तो डू डिड हो जाएगा, नॉट ही रहेगा, बिलीव रहेगा, और यू को हर में हम कर देंगे, क्योंकि हर फ्रेंड के लिए आ रहा तो यू हर में बदल जाएगा। और ये जो शी है वो सरला के लिए आ रहा, ये यू जो है फ्रेंड के लिए आ रहा, इसलिए इसको हम हर में बदलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड किसके अकॉर्डिंग क्या बदल। जब आप प्रोनाउन बदलना सीख जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। आपको यही समझना है कि फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में कौन कौन आता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में केवल यू है जिससे हम बात करते हैं, तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आई और वी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। शी सेड टू मी आई एम एन ऑनेस्ट मैन, ही सेड टू मी आई एम ऑनेस्ट मैन। ही टोल्ड मी, टोल्ड क्यों, क्योंकि दिस इज सिंपल सेंटेंस, सेड टू है इसलिए यहाँ टोल्ड होगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं दैट से, और आई को अब फिर हम बदलेंगे। आई जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट ही है, ही हो गया यहाँ। अब एम को बदलेंगे वॉज में, एन ऑनेस्ट एज इट इज रहेगा, मैन एज इट इज रहेगा, और कुछ आगे चेंज। आई एम ऑनेस्ट मैन, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ऑनेस्ट मैन। ही सेड टू को हमने बदला है टोल्ड मी एज इट इज रहेगा। यू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा बाय दैट, यहाँ दैट लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए दैट लेगा। आई और भी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, जैसा आपको बार बार बता रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो आई को हम ही में बदल देंगे और एम को हम वॉज में बदलेंगे। एंड ऑनेस्ट मैन में कोई बदलने जैसी चीज़ नहीं है, तो इन दिस वे दिस सेंटेंस विल बी ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। आई होप यू अंडरस्टैंड। He said to me, why do you pluck this flower? This is question. This is belonging to present indefinite. Do is there. This is question. This is interrogation. So he asked. अब said to को हम किस में बदलना है, asked में। क्यों? क्योंकि ये question है। जब भी question होता है, चाहे वो auxiliary से start हो, चाहे question word से start हो, हम उसको ask में बदलेंगे।
वाई को हम एज इट इज़ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वर्क्स इटसेल्फ एज कंजक्शन, ये खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम डू डज डिड को छोड़ देते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में आप थोड़ी देर के लिए हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दें और सीधा सब्जेक्ट पे आए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट को तुरंत लेते हैं, नहीं तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी। यू हमेशा सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो मी को हम आई में बदल लेंगे, क्योंकि मी को एज इट इज़ यहाँ नहीं लिख सकते हैं। मी हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है और उसकी जब आई हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, आई। और प्लग्ड, प्लग को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे प्लग्ड। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वो सेकंड फॉर्म में होती है, तो ये प्लग्ड हो जाएगा। प्लग्ड दैट फ्लावर, तो सेट टू को तो आस्क में बदला गया, मी को मी रहने दिए, वाई को ही हमने कंजक्शन यूज़ किया, बिकॉज क्वेश्चन वर्ड दमसेल्व्स वर्क लाइक कंजक्शन। तो वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब एज इट इज़ रहेंगे, ये खुद कंजक्शन का काम करते हैं, इसलिए नो नीड टू टेक एनी अदर कंजक्शन। डू डज डिड को हम कैंसिल कर देते हैं हमेशा। यू की बात करेंगे पहले हम, यू को आई के मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ये आई में बदल जाएगा। प्लग, अब हमको देखना है दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट विल बी चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए प्लग को प्लग्ड कर दिया गया, जिसको दैट में बदला गया फ्लावर में बदल दिया गया। इसको फ्लावर तो फ्लावर ही रहेगा, नो चेंज विल बी देयर। नोटेबल थिंग इज दैट सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और थर्ड पर्सन बोल, and third person there will be no change. So these are notable things you have to write in fair copy. Second person will be changed according to object. Object क्या है? इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये बदल रहा है। मी है तो मी जो है मी के अकॉर्डिंग बदल रहा है। आई, आई जो है सब्जेक्ट है, ये ही के अकॉर्डिंग बदल रहा है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। इतना I hope this is very clear to you. And now we will talk about present continuous. Present continuous फिर sentence को हम पहचानेंगे कि how will you recognize the sentence. Tense, tense को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा पहले, is, are, am will be there, ये तीनों में से कोई एक होंगे आपके सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing and ऑब्जेक्ट। This is recognition of present continuous sentence. Subject is, are, am, verb first form with ing और object. जब आप इसे indirect narration में change करती हैं तो there will be subject is, are, am will be changed in was were. verb में ing तो दोनों में होगा, continuous किसी tense का हो, verb में ing तो होगा ही होगा। बदलते क्या है, ऑक्सिलरीज बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। तो इज, आर, एम बदल रहा है वाज वर्ब में, आईएनजी तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट जैसे वैसे रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। लिख लीजिए फेयर कॉपी में, एवरीथिंग विल बी नोटेड इन द फेयर कॉपी, इट विल बी चेक्ड इन द क्लास। जब भी क्लास चलेगी चेक किया जाएगा। हम अब असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कैसे होते हैं। सी सेड वी आर गोइंग इंग्लैंड दिस वीक, वी आर गोइंग इज टेलिंग यू, ये आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, आर से पता चल रहा है ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस। आप सभी को पता है, बार बार बताया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज इन पास्ट कंटिन्यूअस। ही सी सेड ही रहेगा क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा दैट सेट आएंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। वी, अब वी की बात करते हैं। वी विल बी चेंज्ड, वी को हम बदलेंगे, थर्ड पर्सन है ये जो।
फर्स्ट पर्सन है ये। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन में जब जाएगा तो भी जो है प्लूरल नंबर है, इसलिए ये भी प्लूरल में ही बदलेगा, तो ये दे में बदल जाएगा, क्योंकि दे जो है प्लूरल नंबर में है थर्ड पर्सन में, और वी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन में, तो दे में बदलेगा, ये प्लूरल में दे हो जाएगा। आर को हम बदलेंगे वर में, गोइंग में कोई चेंज नहीं होगा, इंग्लैंड में कोई चेंज, दिस को दैट बदल देंगे और वीक लिखेंगे, दैट वीक, दिस इज दैट week. Now teacher said my students were playing hockey. The teacher said के पास टू नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए said ही रहेगा। अगर टू होता तो ये told में बदलता, लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए नहीं बदल रहा। दैट इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटाएंगे सिंपल सेंटेंस में दैट ही लगाएंगे। हिज आर हर, टीचर एक कॉमन जेंडर है इसलिए हिज भी लिख सकती हैं, हर भी लिख सकती हैं। माय स्टूडेंट को हमने हिज या हर में बदलना है। टीचर इज अ कॉमन जेंडर, देयर इज नो डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड वुमन, दैट्स वाई हिज और हर, एनी वन ऑफ दीज टू, कोई एक जो भी चाहे लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही रहेगा। आर को हम बदलेंगे प्लूरल में, चूंकि ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये वर होगा। वर के बाद कोई चेंजिंग जैसा नहीं है। तो इन दिस वे आपने सिंपल सेंटेंस में देखा कि कैसे हम चेंजेस कर रहे हैं, वाज वर लगा रहे हैं और आगे कोई चेंज है तो कर रहे हैं। आपकी किताब में पूरी लिस्ट दी हुई है चेंजिंग की, वहाँ से आप पढ़ सकती हैं, वहाँ से देख सकती हैं, क्योंकि छोटे से वीडियोज़ में कितना पढ़ाया जा सकता है। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन दिस सेंटेंस auxiliaries, there are two kind of interrogative sentences. First one starts with auxiliaries and second one starts with question words. They interrogate by question words. She said to her, Hari, are you going to school today? She said to Hari. Now said to को हम बदलेंगे, this is question, और पहले आ गया, इट मीन्स दिस इज क्वेश्चन, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेट टू को हम आस्क में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव में हमेशा आस्क होगा, हरी। अब ये चूंकि ऑक्सिलरीज से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसका कंजक्शन इफ़ या वेदर होगा। कोई एक ले सकती हैं आप, पिछले वीडियो में भी आई टोल्ड यू कोई एक ले सकती हैं। और अब हम आर थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, वी विल टॉक अबाउट यू। यू जो है हमेशा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। ऑब्जेक्ट हरी है, हरी एक लड़का है, दैट्स वाई ही, और आर को बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग तो वॉज हो जाएगा। गोइंग स्कूल, टुडे को हम दैट डे में बदल देते हैं। तो इन दिस वे दिस सेंटेंस इज डन। सी आस्क्ड हरी इफ ही, यू बदल गया ही में, आर बदल गया वॉज में, गोइंग स्कूल दैट डे। ये जो दैट डे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सारे चेंजेस हैं दैट इज गिवन इन योर सेंटेंस in your book, and you can see there table is given there, किसको किस में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, वो सब वहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 15 मिनट हो जाए तो 2-3 मिनट का एक्चुअली। सी आस्क्ड हरी इफ वेदर ही वाज गोइंग टू स्कूल, टुडे को हमने दैट डे में बदला। इसी में एक छोटा सा टैग क्वेश्चन दे दिया, टैग दे दिया है, हरी सेड नो। अगर इस तरह हो कि हरी सेड नो, हरी सेड एस, तो उसको भी हम बदलते, कैसे बदलते हैं, हरी रिप्लाइड इन नेगेटिव। अगर नो है तो हरी रिप्लाइड इन नेगेटिव, अगर यस है तो हरी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या हरी रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर उसका पॉजिटिव आंसर है तो हरी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, हरी रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर उसका नेगेटिव आंसर तो हरी रिप्लाइड इन नेगेटिव। दिस सेंटेंस विल बी देयर एंड इन दिस वे यू कैन चेंज। अब इसके बाद एक और सेंटेंस है देयर, द वुल्फ आस्क्ड द लैम व्हाई आर यू मेकिंग वाटर डर्टी। वुल्फ ने लैम से पूछा कि तुम पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस, आई एम गोइंग टू इरेज, यू हैव। द वुल्फ आस्क्ड द लैम व्हाई आर you making water dirty. Now see how to change this sentence in indirect narration. The wolf asked the lamb, there will be no change. Already ask is there in the question. And why? Question word, when, where, why, what, all these question words work like conjunction. So there is no need of any other conjunction. ये खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं, इसलिए हमें किसी और दूसरे कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है।
यू, अब हम लोग आर को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, आप वर्ब को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और उसके बाद हम यू की बात करेंगे। तो यू लैम्प के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो आप उसको ही भी लिख सकते हैं और ही, और आर को हम ही के अकॉर्डिंग अगर ही लिखते हैं तो ही के अकॉर्डिंग वॉज में बदलेंगे, मेकिंग वाटर डर्टी। सो तो देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न एंड आई होप यू अंडरस्टैंड very well and good. Everything you have to write in your copy. Now short note I am giving you what change will be there according to what.